बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। बच्चों, इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो लगे कि मैं हल्के इस बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं स्लो समझाने की इसलिए कोशिश करता हूँ ताकि जो बच्चे किन्हीं बच्चों को अगर तेज समझ में नहीं आता है तो वो चीजों को स्लो समझ सकें। और अगर आपको इसकी स्पीड हल्की लगती है तो आप इसको 2x की स्पीड में देख सकते हैं। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 करेंगे। पिछले पार्ट में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड सारे फॉर्मूले के डिस्कस करा था। ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, पिछले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते हैं। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम ये एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसमें बोर्ड एग्जाम से क्लास 10 से रिलेटेड हिंदी मीडियम के, तो आप इनको करिए। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसको और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उनकी भी थोड़ी मदद हो सके। तो चलिए बेटा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी क्या है। बेटा, इससे पहले पिछले वीडियो को जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 का वीडियो बनाया जिसमें सारे फॉर्मूले, उसको आप जरूर कर लीजिएगा, तो इसे समझने में आपको आसानी होगी। तो दो बिंदु हैं, एक है 5,0 और दूसरा बिंदु है -12,0। हमें इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। एक एक निर्देशांक x1 y1 और x2 y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का बच्चों फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बेटा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 की वैल्यू हो गई 5 माइनस -12 का होल स्क्वायर। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट से करेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। y1 माइनस y2 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 5 माइनस और माइनस मिलकर मिल गए प्लस 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर। बचा वो इधर करते हैं। 12 और 5 कितना होता है बेटा, 17 का होल स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया। 17 के स्क्वायर का रूट लेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा 17। आंसर हो गया डी। शॉर्टकट मेथड है। अगर दोनों x, जैसे इसमें दोनों y कोऑर्डिनेट 0 है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x1 माइनस x2। अगर मान लीजिए x दोनों के 0 होते तो y1 माइनस y2 करके हम क्वेश्चन को कर सकते थे। लेकिन अगर हमें x और y दोनों नंबर दे रखे हो तो हम माइनस नहीं करेंगे, तब फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। दोनों 0 होंगे तब हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है -6,8 की, जैसे P बिंदु है, मूल बिंदु से दूरी कितनी है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, तो मूल बिंदु से दूरी बेटा ये हमारा x1 और y1 हो गया, इसको हम बोलते हैं x2 और y2। तो फॉर्मूला कितना होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 माइनस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू 8, y2 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर। -6 में से जब 0 माइनस होगा बचेगा -6, -6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर।
ध्यान रखो बच्चों, -6 माइनस का स्क्वायर भी होता है प्लस में, यानी हमें कितना मिल गया 36 और 8 का स्क्वायर 64। 36 और 64 मिलकर हो गया अपना 100 और 100 किसका वर्गमूल होता है 10 का, तो आंसर हो गया सी। बच्चों वीडियो लास्ट तक देखिएगा, लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन ये हम जो इसमें 12 क्वेश्चंस करा रहे हैं, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इसमें से एक आपको एग्जाम में मिलने के पूरे चांसेस हैं। और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बहुविकल्पी के साथ साथ अति लघु या लघु तक में आ सकता है। देखिए x अक्ष पर एक बिंदु, यहाँ पे मैं चित्र बना देता हूँ। कल आपको बताया था पिछले वीडियो में कि x अक्ष पे अगर कोई भी बिंदु होता है उसके लिए उसके निर्देशांक हम x, 0 लेते हैं, हमने इसको p मान लिया। ये बिंदु जो है 2, -5 जिसे 1 बोल रखा है और b बिंदु है -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, यानी PA बराबर PP। अब बेटा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी P और A में लगाएंगे, P के x में से A का x माइनस कर देंगे, तो ये बन गया x - 2 का होल स्क्वायर प्लस P के y में से इसका A का y माइनस कर देंगे 0 -5 का होल स्क्वायर बराबर ऐसे P के x में से x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो ये मुझे मिल गया x - 2 का होल स्क्वायर, देखिए 0 माइनस प्लस यानी 5 का होल स्क्वायर बराबर वर्गमूल में, ये ऊपर यहाँ से अंडर रूट हटेगा, ये बराबर यहाँ पर है थोड़ा आगे, x + 2 का होल स्क्वायर और -9 का होल स्क्वायर। देखिए रूट से रूट हट जाएगा, इसे हम ऐसे भी कैसे कर सकते हैं वर्ग करने पर। अब ये पॉइंट था, वर्ग करने पर रूट से ये रूट हट गया, a - b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab 5 का स्क्वायर 25 बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab 2 2 4x प्लस का 81। बच्चों x² से ये x² खत्म, प्लस 4 से ये +4 खत्म, अब -4x और ये 4x माइनस का जब इधर जाएगा प्लस का उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 81 और ये 25 जब इधर जाएगा प्लस से माइनस में हो जाएगा। बच्चों अगर आपको बेसिक्स में दिक्कत आती है तो हम इसमें चैनल पे हमारे शॉर्ट्स भी पड़े हुए, आप उन शॉर्ट्स को देख सकते हैं कि कैसे हम प्लस माइनस की गुणा करते हैं। सारा आपको मटेरियल A to Z मैथ का इसमें मिलेगा। 11 में से 5 गया 6, यहाँ पर बचा हमारे पास 7, 7 में से 2 गया 5, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, तो -x बराबर 7 यानी x बराबर -7। तो बिंदु है x, 0 यानी -7, 0।
काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक बिंदु Q है -6,5 और एक बिंदु R है -2,3। हमें इन दो बिंदुओं को मिलाया हमने और इसके बीच में एक बिंदु P है। थोड़ा सा पेन की कम कर लेते हैं, इतना सही है। हाँ ये है A/3 तो हमें A का मान निकाल। देखिए मध्य बिंदु है, कोई भी जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु का जो x होता है दोनों किनारों के x के जोड़ का आधा होता है। तो A/3 बराबर -6 -2/2, क्योंकि Q का जो है x -6 है और R का x -2 है। तो A/3 बराबर 6 और 2 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। और इसके ऑब्जेक्ट इसके हमने आंसर नहीं लिखे, तो ये कोई अति लघु उत्तरी का आ सकता है क्वेश्चन हो। तो 4 तिया 12। A का मान कितना हो गया बेटा? -12। ठीक, तो ये ऑब्जेक्टिव की जगह का तो लघु उत्तरी आ गया क्वेश्चन, या हो सकता है कि हमने इसके ऑप्शन लिखना रह गया। खैर हमें तो पूरा क्वेश्चन ही करना था, हमने निकाल दिया। A की वैल्यू कितनी है? -12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल अभी जो हमने थर्ड क्वेश्चन करा था उसकी तरह ही है। y अक्ष पर अगर कोई बिंदु है उसके निर्देशांक 0,y होंगे, P मान लिया। इसकी 6,5 और -4,3 इन दो बिंदुओं से जो दूरी बराबर है, तो PA बराबर PB। PA का मतलब क्या हुआ? P के x में से A का x करेंगे, 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर बराबर P के 0 -4 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट से रूट हटा दिया है, बेसिकली ये वर्क करने पर हटता है। 0 -6 बचेगा, -6 का स्क्वायर हो गया। अच्छा रूट हमने हटा दिया है तो रूट को हटा देते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया? 36। यहाँ पर a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² प्लस b² -2ab, इन दोनों के गुणा का डबल 10y बराबर 0 4 का स्क्वायर 16 प्लस का y² प्लस का 9 माइनस का 3 दूनी 6y। देखो बेटा y² से y² कैंसिल, 36 और 25, 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6, 61 हो गया। 61 माइनस 10y बराबर 16 और 9 25 माइनस 6y। देखिए पूरी मेहनत से इस क्वेश्चंस को करा रहे हैं सारे, आप इसको पूरा जरूर देखिएगा। सारे नंबर एक तरफ, 25 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं और 10 को इधर कर देते हैं। तो ये हमें मिला 61
माइनस 25 बराबर 10 पाई माइनस 6y। 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 36 बराबर 4y, 4 न्यूम 36, y का मान 4, बिंदु है 0, y, सॉरी 4 न्यूम 36 तो ये 9 होगा, तो आंसर हो गया 0,9। ये आंसर है। ठीक, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत आपको इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलने की पूरे चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपके तो मजे हो जाएंगे। ए बिंदु है -2,6 और बी बिंदु है -2,10। हमें इसके मध्य बिंदु सी के निर्देशांक बताने हैं। देखो बेटा, मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं उसमें x निकालने के लिए दोनों x को जोड़ के आधा कर देते हैं और y निकालने के लिए दोनों y को जोड़कर आधा कर देते हैं। -2 और -2 मिलके -4/2 और 6 और 4 10 और 6 16 हो गए, 16/2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो आंसर आया -2,8। सी आंसर हमें मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत आसान है। सूत्र हमने बताए हैं, जो आपका इसका पार्ट 1 है उसको देख लीजिएगा, और जो हमने इसमें बोर्ड एग्जाम की पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को भी जरूर देखिए। उस त्रिभुज का केंद्रक निम्न में से है जिसके शीर्ष दे रखे हैं। देखिए ये त्रिभुज है, अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, एग्जाम में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ए के निर्देशांक 7,5 है, बी के निर्देशांक 5,7 है और सी के निर्देशांक -3,3 है। जो केंद्रक होता है, केंद्रक के जो निर्देशांक होते हैं, तीनों के x को ऐड कर लेते हैं, 7 + 5 -3 और 3 से भाग कर देते हैं, और तीनों के y को भी प्लस कर लेते हैं, उसे भी 3 से भाग कर देते हैं। 7 और 5 12, 12 में से 3 या 9, 9/3, 7 5 12 और 3 15/3, 3 पंजे 15, 3 3 9, तो आंसर हमें मिल गया 3,5। ये आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन था, देखिए ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप हमारी इस सीरीज को ढंग से पूरी तरीके से कर लेंगे तो आपके 90% नंबर आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का 90% आपको ऑब्जेक्टिव में से मिल जाएगा। बाकी जैसे जैसे हमें और समय मिलता जाएगा, हम इसके बाद अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय और फिर दूसरी सीरीज भी बनाएंगे। बस आप इसको देखते रहिए और अपनी मेहनत करते रहिए। चलिए, कल हमने आपको बताया था किसी भी बिंदु अगर x, y है तो जो पहला x होता है वो y अक्ष से दूरी होती है, और जो y वैल्यू होती है वो x अक्ष से दूरी होती है। देखिएगा इसको वीडियो पे, कल का पुराना वीडियो पार्ट 1 इसका, उसमें समझाया ऐसा क्यों होता है। तो -3,5 है, y अक्ष से दूरी कितने के बराबर होगी? x के बराबर होगी। तो हमारी जो y अक्ष से दूरी है वो क्या होगी? x से बराबर है, तो हमारी दूरी कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा,
जैसे -3,5 है तो आप दूरी माइनस में मत ले लीजिएगा। आप देखे रहे कि y अक्ष से दूरी x है तो आपने ले लिया -3। दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। दूरी अपने आप में एक अदिश राशि है, अदिश राशि का साइन नहीं होता है। तो इसकी जो y अक्ष से दूरी है वो 3 के बराबर है, ठीक है। और 3 आंसर नहीं है तो इसका आंसर कितना हो गया, डी। y अक्ष से दूरी x कोऑर्डिनेट, x अक्ष से दूरी y कोऑर्डिनेट, लेकिन दूरी के केस में अगर निगेटिव कोऑर्डिनेट है तो भी हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे। अगला करते हैं। देखिए आपसे कह रहा है शीर्ष 0,4, 0,4 x 0 है, y 4 है, 0,4। बेटा ये दूरी कितनी हो गई, 4 हो गई। 0,0, 0,0 ये हो गया, और 3,0, 3,0 क्या हुआ बेटा, ये हुआ 3,0। ये दूरी 3। हमें इसका परिमाप बताना है। बेटा सबसे पहले हम इसको कण को लेंगे। मैंने एक शॉर्ट पाइथागोरस थ्योरम पे भी डाला हुआ है, आप उसको दोबारा देखिएगा शॉर्ट्स को। पाइथागोरस थ्योरम चैनल पे सर्च करिए पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको सूत्र पता चल जाएगा। ये आधार होगा और ये लंब होगा। तो पहले हम फॉर्मूला होता है कल, KAL, और इस पे लगा दिए स्क्वायर। ये हमारा कण को हम K से प्रदर्शित करते हैं। तो K का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 4 का स्क्वायर 16। K स्क्वायर बराबर 25। K बराबर जब ये वर्ग का चिन्ह दूसरी तरफ जाता है, वर्गमूल में बदल जाता है, तो K का मान हो गया 5। ये दूरी हो गई 5। अब परिमाप क्या होता है किसी चीज का, किसी भी बंद आकृति का परिमाप होता है सारी भुजाओं का योगफल। तो इसकी एक भुजा कितनी है 4, एक भुजा कितनी है 3, और एक भुजा जो अभी हमने निकाली वो कितनी निकाल ली, ये कण वाली भुजा कितनी निकाल ली 5। 5 और 3 8, 8 और 4 12। सी ऑप्शन। चलिए 2-3 क्वेश्चन और है, उसे भी निपटाते हैं। 10वां, ये क्वेश्चन आपको अति लघु, उत्तरीय और लघु तक में मिल सकता है। देखिए प्रश्न है, त्रिभुज ABC, A हो गया 7,5, 7,5, B हो गया हमारा 5,7, C हमारा है -3,3, और ये हमारा है मध्य बिंदु D। हमें AD दूरी को बताना है। तो सबसे पहले हम D के निर्देशांक निकालें। D, B और C का क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए दोनों x को जोड़ के आधा कर दिया और दोनों y को जोड़कर आधा कर दिया। 5 में से 3 गया, कितना बचा 2/2, और 7 और 3 10/2। 2 पंजे 10, 2 से 2 गया, यानी कि कितना हो गया 1,5। अब हमारे पास एक बिंदु A है 7,5 और एक बिंदु D है 1,5। 1,5। हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बच्चों आप जानते हैं क्या होती है, x में से x को माइनस करो, 7 - 1 का होल स्क्वायर, y में से y को माइनस करो, 5 - 5 का होल स्क्वायर। 7 - 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 7 - 1 6 का स्क्वायर, और 5 - 5 0 का स्क्वायर। तो हमें मिला 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, आंसर कितना 6। तो इसका आंसर कितना निकला, सी आंसर निकला। वीडियो बेटा थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा,
आप वीडियो भले ही 20 मिनट 30 मिनट का देख लीजिए, लेकिन अगर 20-30 मिनट के वीडियो को देखने से आप एग्जाम में 2-3 मिनट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पूरे सही कराते हैं, तो आप खुद लगाइए कि 20 मिनट ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो आप वीडियो पे खर्च कर रहे हैं, या जो 5 नंबर आपको मिलेंगे इसकी वजह से वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको अपने 4-5 नंबर नहीं प्रिय है तो वीडियो बीच में से छोड़ सकते हैं, और अगर आपको 10th में अच्छे नंबर लाने हैं तो पूरा वीडियो देखते जाइए। 2 क्वेश्चन, अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। -5,6 किस में है? -5 आपको बताया था ये एक्स एक्सिस प्लस की, ये माइनस का एक्स, ऊपर हमारा प्लस वाई और नीचे हमारा माइनस वाई। -5,6 एक्स पे -5 यानी -5 इधर बढ़े हम लोग, और 6 प्लस का है तो प्लस में ऊपर बढ़े, तो ये कौन से चतुर्थांश में आ गया? द्वितीय चतुर्थांश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है A, B और दूसरा बिंदु है 2A, 2B। हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने का सबसे सही फॉर्मूला A माइनस 2A का होल स्क्वायर प्लस B माइनस 2B का होल स्क्वायर। ध्यान रखो बेटा, A में से -2A हो गया, माइनस A का होल स्क्वायर माइनस B का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है तो अंडर रूट में मिला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो बच्चों ये आपने 25 मिनट में लगभग सारे आपने 12 क्वेश्चंस करे। एक क्वेश्चन को समझाने में लगभग कितना समय लग रहा है? 2 मिनट लग रहा है। लेकिन आप इन क्वेश्चनों को देखिए, करिए और 1-2 बार इस वीडियो को फिर से देख के सारे क्वेश्चन को कर लीजिए। आप वीडियो में के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चनों को अलग से नोट कर लीजिए और इन सारे क्वेश्चनों को एक बार वीडियो से समझिए, फिर अपने आप खुद दोबारा करिए। और फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होते तो वीडियो दोबारा देख के फिर समझ के करिए। कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में लिख के पूछिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।